वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे दोस्त ने कमेंट किया, आप देख सकते हैं कि एसी में हमने गैस भी चार्ज करवा लिया, सर्विस भी करवा लिया, लेकिन फिर भी हमारा एयर कंडीशनर प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है। अब फॉल्ट क्या आ रहा है इसमें, कंप्लीट इसमें डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो कि काम ढंग से नहीं करते हैं अच्छे से। तो कंप्लीट मैं बात करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, उनका क्वेश्चन है कि सर्विस भी करवा लिया, गैस भी चार्ज करवा लिया, लेकिन फिर भी हमारा एसी प्रॉपर नहीं चल रहा है। थोड़ी देर चल रहा है एसी, उसके बाद बंद हो जाता है और उसके बाद रूम टेम्परेचर जो हम डिस्प्ले में सेट करते हैं ना, वो टेम्परेचर 24 से नीचे नहीं आ रहा है। इसमें फॉल्ट कुछ और था, लेकिन दो टेक्नीशियन आए, दोनों अलग अलग काम करके चले गए, लेकिन जो इसमें एक्चुअल फॉल्ट था उसे फिक्स नहीं किया। एक ने आया सर्विस से करके चले गए हमारे भाई, दूसरे आए वो गैस चार्जिंग करके चले गए, लेकिन उसमें टेम्परेचर, अब उनका फॉल्ट क्या था ये पहले फिक्स करना चाहिए था। उनका फॉल्ट ये था कि थोड़ी देर कंप्रेसर चलता है, बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर चलता है, बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, तो उन्होंने कहा कि कहीं रूम टेम्परेचर सेंसर हमारा ख़राब तो नहीं है, मुझे शक है। रूम टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब होता तो थोड़ी देर चल करके बंद हो जाता, फिर स्टार्ट होता, फिर बंद हो जाता, फिर स्टार्ट होता, फिर बंद हो जाता। ऐसा नहीं होता। मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर अपना काम कर रहा है। रूम टेम्परेचर सेंसर का काम होता है कि रूम में जब कूलिंग थोड़ा हो जाता है उसके बाद वो ट्रिप कर देता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, फिर ट्रिप हो जाता है, ऐसे काम करता है। तो थोड़ी थोड़ी देर चल के बंद हो रहा है, यानी कि रूम टेम्परेचर 24 से नीचे नहीं आ रहा है, 24 से। तो उसमें फ़ाल्ट ये है, पीसीबी का फॉल्ट, उसमें पीसीबी का फॉल्ट है। रूम टेम्परेचर 24 से नीचे नहीं आ रहा है, मतलब सेंसर से कोई लेना देना नहीं है उससे। आपका पीसीबी नया लगाना पड़ेगा या तो रिपेयर करके उसे लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन इसलिए। और एक ही चीज़ और उनका कहना है कि आउटडोर बहुत स्लो चल रहा है, यानी कि आउटडोर स्लो क्या चलता है, स्लो नहीं, वो फैन मोटर जो होता है ना आउटडोर का, वह स्लो चलता है। अगर वह स्लो चलेगा तो रूम में कूलिंग भी नहीं होगा अच्छे से, तो उसे फिक्स करना पड़ेगा। अब उसे फिक्स करने के लिए अगर एसी मोटर लगा होता है, अल्टरनेटिव करंट वाला मोटर लगा होता है, तो उसमें कैपेसिटर होता है छोटा सा, उसे चेंज करना पड़ता है, या तो कभी कभी बेयरिंग जाम हो जाती है। अब हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि प्रॉपर में हम समझ लेते हैं कि अगर देखिए रूम टेम्परेचर अगर डाउन नहीं हो रहा है, चाहे 28 से, कभी कभी कुछ दोस्त कहते हैं कि 28 से नीचे नहीं हो रहा है, कुछ दोस्त कहते हैं 24 से नीचे नहीं हो रहा है, तो उसमें पीसीबी का फॉल्ट होता है। पीसीबी रिपेयर करवाएं। और पहली बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर टेक्नीशियन प्रोफेशनल टेक्नीशियन होगा कोई भी, आप खुद हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा कि कभी भी नए सिरे से गैस चार्ज कर रहे हों या फिर गैस टॉप अप कर रहे हों, तो किस डिग्री सेंटीग्रेड पर रख करके, टेम्परेचर किस डिग्री पर रख करके हमें गैस चार्जिंग करनी चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन्होंने गैस चार्जिंग किया और जिन्होंने सर्विस किया, क्या उन्हें डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा था? कभी भी कोई भी प्रोफेशनल टेक्नीशियन होगा ना, वो टेम्परेचर 16 पर रख करके ही गैस चार्ज करेगा, 16 पर। अब इसका रीज़न क्या है ये भी मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब भी गैस चार्ज कर रहे हों तो इसमें क्या होता है कि 16 पे रख करके चार्ज किया जाता है, 24 पे 28 पे रख करके चार्ज नहीं किया जाता है। क्यों, ये मैं बताऊंगा अभी। तो जिन्होंने सर्विस किया, अब सर्विस करने के बाद, सर्विस करने से पहले, सर्विस करने के बाद टेक्नीशियन चेक करते हैं एसी को, कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉल्ट है एसी में। सर्विस करने वाले भी सुन लें इस बात को ध्यान से कि अगर कोई भी एसी विंडो हो, स्प्लिट हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, अगर आप सर्विस करने जा रहे हैं, तो इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि इंडोर को अलग, आउटडोर को अलग करके सर्विस करवाते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए आप चलाएं एसी को, 16 पर टेम्परेचर रखें, वेट करें 2 मिनट, उसके बाद आप देखें कि आउटडोर चल रहा है कि नहीं, आउटडोर का फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं, इंडोर चल रहा है कि नहीं, इंडोर का फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं, कूलिंग दे रहा है कि नहीं, कूलिंग प्रॉपर सब कुछ चेक कर लें। उसके बाद ही इंडोर को अलग, आउटडोर को अलग करें, नहीं तो आप खुद फंस जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए।
कुछ कस्टमर होते हैं जो कि फंस जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिए। इसलिए आप प्रॉपर चेक कर लें पहले कैसा एसी का कंडीशन कैसा है। अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा है, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, कूलिंग नहीं दे रहा है, तो आप सिंपल आप बता दें कस्टमर को ये प्रॉब्लम है आपके एसी में, हम सर्विस करेंगे, करने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसे ही रहेगा। इसे फिक्स करवाने के लिए आपको इसका भी चार्ज देना होगा। मतलब अगर उसमें क्या ख़राब है, पीसीबी ख़राब है, कैपेसिटर ख़राब है या फिर थिम्बल ख़राब है, जो भी मतलब उसमें ख़राब है तो उसका चार्ज भी देना होगा कस्टमर को। इसलिए आप पहले प्रॉपर चेक कर लें। बहुत से टेक्नीशियन को मैं फंसते हुए देखा हूँ ऐसे। जब भी आप सर्विस कर रहे हों तो चेक कर लें इसे। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि गैस चार्जिंग की। अगर विंडो एसी की बात कर लेते हैं। विंडो एसी अगर आप सर्विस करने जा रहे हैं तो विंडो एसी को बाहर निकाल करके उसे धोना होता है अच्छे से। कंडेंसर, कूलिंग कॉइल और पीसीबी को निकालना होता है। तो उसे भी विंडो एसी को भी चला करके देख लें कि क्या प्रॉपर चल रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है, क्या ब्लोअर मोटर चल रहा है, कूलिंग दे रहा है, सब कुछ सही है, तभी आप एसी को बाहर निकालें। कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, कस्टमर को तुरंत बता दें कि ये प्रॉब्लम है आपके एयर कंडीशनर में, तभी आप सर्विस में आगे बढ़ें। ये तो हो गया सर्विस की बात। गैस चार्जिंग की बात हुई तो जब भी गैस चार्जिंग करना हो तो आप 16 पर रख करके ही गैस चार्ज करें, चाहे टॉपअप करना हो या फिर गैस चार्जिंग करना हो नए सिरे से। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि गैस चार्जिंग अगर आप 28 पर रख करके कर रहे हैं, इसी में आप समझ जाएंगे अच्छे से। अगर 28 पर रख करके आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं या फिर 24 पर रख करके गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो होगा क्या उसमें कि गैस चार्जिंग जब करते हैं तो रूम में कूलिंग बड़े अच्छे से देने लगता है, क्योंकि गैस नहीं होता सिस्टम में। जब गैस जाता है तो रूम में कूलिंग बड़ी जल्दी से मेंटेन हो जाता है। अगर गैस उसमें जाने लगता है तो रूम में जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगा ना, तो अब देखिए गैस चार्ज करते समय कंप्रेसर बंद नहीं होना चाहिए, यानी कि सिस्टम ट्रिप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। क्योंकि कभी भी कोई भी टेक्नीशियन जब गैस चार्जिंग कर देता है तो कस्टमर को बताते हैं कि आधे घंटे 1 घंटे चलने दीजिए इसी टेम्परेचर पर, उसके बाद जिस टेम्परेचर पे आपको रखना है रख लीजिए, चाहे 22 पे 24 पे रख लीजिए। लेकिन 16 पर रख करके गैस चार्जिंग किया जाता है इसलिए कि ताकि कंप्रेसर ट्रिप ना होने पाए। अगर गैस चार्जिंग करते समय कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है तो फिर आपको कितना देर इंतज़ार करना पड़ेगा। गैस चार्ज करने में कितना टाइम लगता है? बहुत मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट लगता है। बहुत स्लो अगर आप चार्ज करते हैं तो भी 10 मिनट लगता है, नहीं तो 2 मिनट 5 मिनट में आपका गैस चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है। R22 हो या फिर R410 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, इतनी देर में चार्ज हो जाता है। टॉपअप करना है तो भी 2 से 5 मिनट लगता है टॉपअप करने में। तो जब भी गैस चार्जिंग कर रहे हो तब भी 16 पर रख करके ही गैस चार्ज करना चाहिए, नहीं तो ट्रिप हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर रेफ्रिजरेंट इधर उधर हो जाता है तो फिर मेंटेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जब भी चार्ज कर रहे हो कोई भी टेक्नीशियन, अब जिन्होंने भी किया है 24 पर कैसे गैस चार्जिंग करके चलेगा, उनका क्या है? कुछ टेक्नीशियन हैं ऐसे, उनका क्या है, उनका तो अपना चार्ज बना करके चल दिए गैस चार्जिंग करके, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम था उसे फिक्स नहीं किए। यानी कि टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो डाउन क्यों नहीं हो रहा है, करना चाहिए ना इसको। बहुत बड़ा फॉल्ट थोड़ी है इसको। पीसीबी निकालें, ले जा करके वर्कशॉप पे दें, उसके बाद रिपेयर करके वापस ला के लगा दें, सिंपल सा। बस 10 मिनट का प्रोसेस है इसे निकालने में, निकाल करके वापस लगाने में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया हूँ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।